हाय हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओलंपियाड की तैयारी में सरफेस एरिया वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट करें। आपको यहाँ पर 2 ग्लासेस दिख रहे हैं वॉल्यूम में। अब बताओ कि अगर कोई ये कहे कि इसका वॉल्यूम इसके बराबर है तो क्या आप मानोगे? क्यों? क्योंकि यहाँ तो हाइट हम लोगों को कम दिख रहा है और यहाँ हाइट ज़्यादा। तो क्या लगता है आपको कि ये सही है? क्या बता सकते हैं? नहीं, देखो इक्वल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो रेडियस है वो बड़ा है और यहाँ जो रेडियस है वो छोटा है ना। और इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक वो है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए तो आपको ये देखना होगा, ठीक है। तब तक हम लोग देखते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब क्या? एरिया से रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम हैं। अब एरिया में पहले हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल का। वैसे तो आपके बुक में ये रहता है कि 2D एंड 3D स्ट्रक्चर। 2D में हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं, 3D में एरिया के साथ साथ वॉल्यूम भी फाइंड आउट करते हैं। बट ऐसा कुछ है नहीं, 2D रहे या 3D रहे, आपको ये समझना है कि एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। यहाँ देखो, ट्रायंगल में जब बेसिक हमारा ट्रायंगल इस तरह से होता है तो ये हाइट हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस, है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? अभी तक तो आप सबको पता होगा कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अब उसके बाद अगर आपके पास ट्रायंगल आ जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें कोई हाइट नहीं गिवन है, ए और ए, है ना। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? √3/4 इंटू A²। और हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ओलंपियाड के लिए, तो यहाँ स्टेप मैटर नहीं करता है, यहाँ मैटर करता है आपका कंसेप्ट। तो इसलिए मैं ये सीरीज ही लेकर के आई हूँ कि बस आपका कंसेप्ट क्लियर हो और कितना क्विक और आसानी से आप एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया कि एक ट्रायंगल ऐसा जिसके बेस एंड हाइट गिवन होंगे तो आप एरिया फाइंड आउट कर लोगे। एक ट्रायंगल ऐसा जिसके लिए तीनों साइड गिवन होंगे तो आप इससे निकाल लोगे एरिया, है ना। अब अदर देन दिस, अगर ऐसा ट्रायंगल है आपके पास जिसमें ना बेस है ना हाइट है, एक का साइड A, दूसरे का B और तीसरे का C है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? यहाँ जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो यूज करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला, है ना। तो अब हेरोन्स फॉर्मूला के लिए क्या देखेंगे हम लोग कि यहाँ A + B + C, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो A + B + C एंड डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो ये मिल जाएगा सेमी पेरीमीटर। और यहाँ इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C। तो इस तरह से आपने देखा कि अलग अलग ट्रायंगल के लिए एरिया का कैसे फॉर्मूला यूज करके हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग सर्कल के पास। सर्कुलर में भी क्या होता है कि जो आपका जो ओलंपियाड का क्वेश्चन होता है वो इतना आसान तो देगा नहीं। ओलंपियाड के क्वेश्चन में क्या करता है कि जो आप अगर 9th स्टैंडर्ड में हो तो 10th के लेवल का प्रिपरेशन करो, 8th स्टैंडर्ड में हो तो 9th के लेवल का प्रिपरेशन करो, ठीक है ना। और अगर 10th में हो तो थोड़ा हायर तो प्रिपेयर करना ही पड़ता है। 11th का मैथ तो नहीं पूछेगा बट थोड़ा हायर कंसेप्ट क्लियर पूछेगा आपसे, ठीक है। कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अब देखो, अगर मान लो हम लोग सर्कल का देखते हैं तो ध्यान से देखो कि ये सर्कल है। आप कहोगे कि सर्कल में कौन कौन सा साइड होगा? उसमें तो सब इक्वल ही होगा। हाँ सही है, इक्वल होगा। ये हो गया आपका R, ठीक है। R हो गया रेडियस। अब अगर R गिवन है तब तो आप फाइंड आउट कर लोगे कि एरिया इज इक्वल टू πr²। ये हो गया हमारा एरिया, ठीक है। और अगर सरकमफेरेंस पूछेगा तो ये हो जाएगा हमारा 2πr,
ठीक है, आप 2πr भी लिख सकते हैं, इसको कोई कोई 2d भी लिखता है। d क्यों कि डायामीटर 2 इंटू r करेंगे तो वो डायामीटर होता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका सरकमफेरेंस मतलब क्या, लेंथ ऑफ द पेरीमीटर जो हुआ सर्कल का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2d। अब लेकिन इसके बाद इतना आसान तो पूछेगा नहीं, तो पूछेगा क्या आपसे, वो हो जाएगा कि ये एरिया बताओ, ये जो शेडेड रीजन है वो एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे। या फिर ये शेडेड रीजन के साथ साथ आपके पास क्या आएगा क्वेश्चन कि ये वाला पार्ट का एरिया बताओ। ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया बताओ, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब पहले आपको ये तो समझना पड़ेगा कि ये है क्या। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग, सर्कल में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है, ये हो गए उसके रेडियस, यहाँ ओ लिख लो, ए और बी लिख लो, ठीक है। हम लोग इसमें दोनों टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर पूछता है हमसे ये जो साइड हुआ, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या सॉरी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे। यहाँ पर जो सर्कल होता है ये दो पार्ट में बढ़ता है, एक होता है सेक्टर और एक होता है सेगमेंट। जो रेडियस जो डिवाइड कर रहा है ये पूरा हो गया हमारा सेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर ये शेडेड पोर्शन देखेंगे तो ये हो जाएगा सेगमेंट। तो जब सेक्टर निकालना होता है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है कितना ये एंगल बन रहा है, ठीक है। मान लो एंगल हम लोग यहाँ पर 60 डिग्री लेते हैं, ठीक है, या थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो थीटा होगा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब आप ध्यान से देखो कि एरिया ऑफ सेक्टर अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है तो उसमें से अगर इस ट्रायंगल का एरिया को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मिल जाएगा ना आपको एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना। तो वहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, लिख लो उसको भी, एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो डायरेक्टली यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, माइनस क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो मिल जाएगा आपको। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा जो कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है उसका एरिया उसमें से माइनस कर लो। चलो आपको मैं एक ऐसा एग्जाम्पल बता देती हूँ तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद अगर मान लो यही जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें ले लेते हैं कि ये एंगल गिवन है, क्या गिवन है, एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल गिवन है, और साइड ले लेते हैं उसका जो रेडियस है वो ले लेते हैं हम लोग 7 लेना आसान रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 7 और ये 60 डिग्री। तो अब क्या फाइंड आउट करना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर भी मिल जाएगा और एरिया ऑफ सेगमेंट भी मिल जाएगा। तो सेक्टर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा कितना है 60 डिग्री, 360 इंटू पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 7, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। चलो अब इस 7 से ये 7 को कैंसिल कर लोगे, ये 0 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा हमारा क्या, थीटा जो वैल्यू था वो तो 60 था ही, अभी फाइंड किया था, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पे कर लेते हैं। 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या बताए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू 7 इंटू 7 आर स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है,
यस, अब देखो, अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना। ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 6। मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए हैं इजी मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है, एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम के। चाहे तो आप उसको देखेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया 49। यहाँ से कॉमन कैसे लेते हैं ये सब आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वाड्रिलैटरल पर। क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? ये जो हमारा क्वाड्रिलैटरल है, जो थर्ड में आया आपका, वो आ गया क्वाड्रिलैटरल। अदर देन दिस भी होता है सर्कल में, कुछ क्वेश्चंस और भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, क्वाड्रिलैटरल में अलग अलग तरह के क्वाड्रिलैटरल होते हैं। तो जो सिंपल आपका जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वो तो सबको पता है ना। स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल के लिए एल इंटू बी एरिया हो जाएगा। हाँ, एक बात और, रेक्टेंगल में आपको अगर फाइंड आउट करना हो इसका डायगोनल, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? ये अगर हमारा एल है और ये बी है ना, तो ये जो डायगोनल होगा, मान लो ये है ए बी सी डी, तो अगर बी डी फाइंड आउट करना होगा तो पाइथागोरस से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये एंगल 90 डिग्री हो गया सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से रेक्टेंगल में आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? बी डी फाइंड आउट सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू तो पता ही है। हाँ, एक और बात, पेरीमीटर जब गिवन होता है तो किसी किसी को लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करने में क्विकली नहीं हो पाता है। तो जैसे मान लो हमारा जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल के लिए, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। तो अगर मान लो पेरीमीटर गिवन है और एल फाइंड आउट करना है, तो पहले क्या करेंगे? इस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको डिवाइड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है एल, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। देखो, ये हो जाएगा L इज इक्वल टू P/2 तो हो ही जाएगा, और माइनस कर लेंगे B, है ना। सिमिलरली अगर B फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? P/2 माइनस L, और इस फॉर्मूला को यूज करके बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के आप फाइंड आउट कर सकते हो इसके साइड को, है ना। तो ये हो गया आपका कि पेरीमीटर के हेल्प से जब रेक्टेंगल होगा तब, ठीक है। वैसे ही स्क्वायर में अगर डायगोनल फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम, वहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना। तो जो अगर हमारे पास स्क्वायर है और इसका डायगोनल है, ठीक है, चलो ये भी लिख लेते हैं, ए बी सी एंड डी, है ना। ये साइड अगर ए है तो ये भी ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बी डी डायगोनल इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा? √2a, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा वो, ठीक है। तो √2a हो जाता है। तो अब तो ध्यान में रहेगा आपको कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर यहाँ पर पैरेललोग्राम दिया हो, ठीक है, तो पैरेललोग्राम के लिए कैसे करते हैं हम लोग? एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये देखो, ये पैरेललोग्राम का हाइट होता है, और पता है कैसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है लोगों को? ए बी सी डी ये गिवन है, ठीक है। ये एक बेस है अगर L, और ये है हमारा हाइट, तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ एरिया हो जाएगा हमारा बेस इंटू हाइट, मतलब क्या? L इंटू एच, ठीक है। तो अब क्या बोलता है कि अगर आपके पास ये गिवन है B, तो आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन 2 स्मॉलर साइड, है ना। तो जब 2 स्मॉलर साइड के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो कैसे करोगे? ये तो आपको पता है कि ये इसका एरिया ऐसे निकल जाएगा, है ना, और यही एरिया तो ये बेस हो जाएगा वहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा? हाइट। तो यहाँ जब डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? L इंटू एच इज इक्वल टू, इस एच को ले लो एच डैश, ठीक है, B इंटू एच डैश, और यही एच डैश तो है डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलर पार्ट, ठीक है ना।
तो इस तरह से पैरेललोग्राम को देख लेंगे। अब उसके आगे क्या आता है, हमारे पास एक आता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, जब सॉलिड देखेंगे हम लोग। ये तो हो गया हमारा 2D के लिए, ठीक है। अब 2D के साथ साथ हम लोग देखते हैं क्या कि कहाँ जाएगा ये। चलो कुछ सॉलिड देख लेते हैं। सॉलिड अगर मान लो गिवन है ये है आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो यहाँ क्या देखेंगे हम लोग कि ये जो डायगोनल है क्यूब के लिए, तो ये होता है हमारा रूट अंडर, अगर ये तीनों साइड ए और ए है ना, तो रूट अंडर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। और इसको जब हम बाहर लेंगे ये होगा डायगोनल, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो रूट अंडर 3a स्क्वायर, है ना। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो रूट 3a, है ना। सिमिलरली अगर हम लोग लेते हैं इसको किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए लेते हैं, तो जब क्यूबॉइड के लिए देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। ये हमारा एल हो गया, ये बी हो गया और एच हो गया। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, डायगोनल इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखा आपने कि कैसे हम लोग सॉलिड के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही अगर एरिया ऑफ रोम्बस है तो वो क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, उसका डायगोनल परपेंडिकुलर होता है। वो भी देख लो एक बार, ये है रोम्बस। ये सब आपके क्वेश्चन को आसानी से बनाने में हेल्प करेगा। अगर मान लो ये D1 है और ये D2 है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है और इसका बाइसेक्टर भी होता है रोम्बस में, है ना। ये है हमारा रोम्बस, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकलता है, यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो ये मिल जाएगा आपको रोम्बस का एरिया, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखेंगे कि सिलेंडर, कोन और स्फीयर के लिए, तो वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है स्फीयर के वॉल्यूम के लिए, वो आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं इस ओलंपियाड के सीरीज़ में आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बना करके कैसे आसानी से कम टाइम में सॉल्व करें वो और भी लेकर के आऊँगी।